फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकल कर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहाँ हमें घोटाले देखने को मिलेंगे। हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसके टांग तोड़ दी गई है। उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा। ये दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की क्या मांग है? सिर्फ यही ना कि एसएससी की जो परीक्षा हो रही है उसमें जो धांधलियां हो रही हैं उन्हें ठीक कर दिया जाए। परीक्षा सेंटर जो मिलते हैं उन्हें सही और सुव्यवस्थित किया जाए। परीक्षा सेंटर में जो कंप्यूटर मिलते हैं उनकी हालत ठीक हो। साथ साथ जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसे ऑलरेडी कई स्टेट्स में बैन कर रखा गया है, उसे आखिर इतनी बड़ी परीक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? आज इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में और कह सकते हैं दिल्ली स्थित डीओपीटी के कार्यालय के सामने भारी तादाद में शिक्षक और साथ में छात्र एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी वो इकट्ठा हुए थे। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनसे मुलाकात की समय मांगा। इसके साथ ही कह सकते हैं इस दरमियान जो एजुकेटर पहुंचे थे उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उन्हें थाने ले जा गई। वहां से भले उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन इस दरमियान काफ़ी अफरा तफरी देखने को मिली। इस बड़े आंदोलन में नीतू मैम जो काफ़ी फेमस एजुकेटर हैं, राकेश सर, तमाम जैसे दिग्गज एजुकेटर वहां पर पहुंचे थे, छात्रों का हौसला बढ़ा रहे थे। इन्हीं सब के बीच उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो चलिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र आपको सुनवाते हैं। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। रेलवे में तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी। रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियां हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली। लेकिन एसएससी के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी जिनको की डिटेन कर लिया गया है। और सर एक सबसे बड़ी बात, आगे देखिए अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे। टीचर्स को यहाँ पर कभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी। डीओपीटी पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं। तो क्या ये ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा। बस यही कहना चाहते हैं कि जो एसएससी का जो पेपर ले रही है एडुकेटी कंपनी अच्छे से ले। जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर की तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट हैं उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हैं हम? तो ये कहते हैं अच्छे से पेपर करवाए सरकार, एसएससी कंपनी, ठीक, अच्छे से, या फिर टीसीएस को दे जो पहले एग्जाम कराती थी। हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में। और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा। बट कैसे भी बच के निकले हम लोग, पुलिस की बस से और सब चीज़ों से। एसएससी ऑफिस पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। बच्चों के प्रेशर में आकर उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।
उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज़ पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक एक छोटी से छोटी चीज़ का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इश्यू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता है उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज़ का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने, तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है। तो यहाँ अभी अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि आप यहाँ पर धरना नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा दोष क्या है, हम शांति से खड़े हैं, बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के, हम आराम से बैठ करके अपनी बात रख रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लूप होल सभी एग्जामिनेशन में चल रहे हैं, हाल फिलहाल में जो एसएससी में हुआ है, ठीक है, जो घोटाला हुआ है या फिर जो उनकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बस इतनी सी हमारी डिमांड है। एसएससी कमीशन जब आप जा गया, कोई भी व्यक्ति आया या कोई आश्वासन या कुछ? किसी भी सम्मानित पदाधिकारी की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ से मिलने नहीं आया। और उसके अलावा जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमें रोका, और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो, नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी, उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई, हम सभी टीचर्स वहां पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया, हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है। ये हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहां पर। सर ऐसा है कि बिल्कुल वो कह रहे, देखो मारपीट ऐसी हो रही है कि देखो उस पर डंडा है, अगर हाथ में सूजनी वाला, अभी जो भी जाते हैं कह रहे हैं कि हमने कहा सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तो अच्छी बात है, बच्चे के लिए सवाल रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो वहाँ पर बॉडी गार्ड आ रहे हैं, जब बच्चा पेपर देने जा रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, जो सेंटर है वो दो जम्मू कश्मीर का बच्चा आ रहा है, किसी बिहार के पता नहीं किसी अंदर के गांव में, जहाँ पर कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी, और एक काम नहीं। इसी तरह सारी टीचिंग में हमारा ये नहीं कि SSC है, बाकी टीचिंग है, रेलवे, सब जगह टीचिंग के एग्जाम में बच्चा सेंटर पे जाता है, सेंटर पे पेपर कैंसिल कर दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया, बच्चा वहाँ अगले दिन नोटिफिकेशन। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।